हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएसएम लर्निंग। आज हम इस क्लास के अंदर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आर्टिकल के रिमेनिंग पार्ट के बारे में। हमने पिछली वीडियो के अंदर आर्टिकल का हमने एक भाग जाना था। आर्टिकल के उस वाले पार्ट के अंदर हमने इनडेफिनेट पार्ट्स के बारे में जाना था, यानी आर्टिकल का वो वाला भाग जो कि आपके इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, यानी कि ए और एन के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर जाना था। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनडेफिनेट पार्ट के बाद डेफिनेट पार्ट को करने वाले हैं, यानी कि आज हम आर्टिकल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका आर्टिकल आने वाला है द। लेकिन मैं आगे चलने से पहले आपको पिछले टॉपिक का थोड़ा सा भाग एक बार रिमाइंड करवा देता हूं कि थोड़ा सा एक बार आर्टिकल ए और एन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, पिछली वीडियो में जाना था कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहां किया जाता है। तो ए बताया जाता है उस जगह पर जहां पर आपका कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, यानी जहां पे कॉन्सोनेंट के साउंड आते हैं उस जगह पे ए का इस्तेमाल करते हैं। वहीं वोवल का जहां पे साउंड आता है वहीं पर एन का इस्तेमाल कर लेते हैं। साउंड बेस जो आपकी थ्योरी होती है उस बेस पे हम ए और एन को इस्तेमाल करते हैं। जहां पे आपका वोवल्स का साउंड आ रहा है वहां एन लगाने, और जहां पे भी आपका ए का यानी कि आपका कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है वहां पे आप ए लगा दो। ये था। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका बात कर लो, मेरे को ए लगाना है, तो यहाँ पे मैं चलो आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को बताओगे कहां पे लगाना है। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक शब्द है, इसका क्या मेरे को बताओगे क्या लगना है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक और शब्द ले लेता हूं मैं, आपका वन आइड मैन। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपका यहाँ पे ऑनेस्ट। एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपका यहाँ पे मैं होटल। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब आप मुझे बताओगे कि किसके आगे क्या आता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था कि जो आपका शब्द साउंड करे वोवल का उसके आगे हम एन लगा देंगे, और जो साउंड करे कॉन्सोनेंट का उसके आगे हम ए लगा देंगे। पहला शब्द है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, जिस चीज को ये आंसर समझ में आ गया फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। आगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आएगा, यूनिवर्सिटी आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, य से। यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट हो रहा है, या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे। बिल्कुल सही, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। वहीं आपका अगला है यूनियन। ये भी आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, य से। ये भी आपका य से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे एग्जांपल के बारे में, वन आइड मैन। व ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, व से। और व किसके अंदर आता है, होने को देखो तीनों की तीनों स्टार्ट किससे हो रहे हैं, कौन आपके वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साउंड किसका दे रहे हैं, साउंड दे रहे हैं आपके ये कॉन्सोनेंट का, यानी व्यंजन का साउंड दे रहे हैं। और व्यंजन के साउंड देने की वजह से इसके आगे देखो ए लग रहा है, और सेम उस तरीके से व आ रहा है, व की वजह से भी यहाँ पे आपका ए लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल ऑनेस्ट। ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है, साउंड तो हॉनेस्ट पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ के ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर एच जो होता है वो साइलेंट होता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो साउंड किसका आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, तो इसलिए क्या आएगा, इसके आगे एन आ जाएगा। बात कर ले अगले की, होटल। होटल नहीं होता, ओटल होता है, तो ये भी किसका साउंड कर रहा है, ओ का, और ओ का साउंड करने की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और भी है, हायर, जैसे कि आपके हेयर और आपका हेयरलूम। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके जिनके आगे हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल्स का कुछ इस तरह से, जिनके हम साउंड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपकी पिछली क्लास का रिमेनिंग पार्ट था, यानी पिछली क्लास का रिमेनिंग बोल सकते हैं, पिछली क्लास का एक तरीके से रिवाइज था। अब हम आज का टॉपिक आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, आर्टिकल द स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल द का सबसे पहला इस्तेमाल होता है कि एक ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जिस शब्द का पहले किसी भी बात के अंदर वर्णन किया गया हो, यानी जिस शब्द के बारे में पहले बोला गया हो उस शब्द के आगे हम नेक्स्ट टाइम में द लगा देते हैं। पहली बारी में तो ए और एन लगता है, लेकिन सेकंड टाइम में उसके आगे द लग जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड डैश किंग। अब यहाँ पे किंग जो है पहली बार आ रहा है, किंग का नाम पहली बार आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। ए क्यों लगाएंगे, के का जो साउंड है वो आपका क का दे रहा है, व्यंजन आ रहा है, इसलिए हमने ए लगा दिया। आगे ये बोल रहा है डैश किंग वॉज वेरी काइंड। अब देखो किंग पहले आ चुका था, किंग का नाम पहले आ चुका था, इसलिए किंग दोबारा आ रहा है, और हमने क्या बताया कि जहां पे दोबारा आता है उसके आगे हम
द लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द किंग वॉज वेरी काइंड वन डे ही मेट डैश ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन का नाम पहली बार आ रहा है। ओल्ड मैन जो है अपने मैंने पढ़ा था उसमें ओल्ड मैन नहीं था, ओल्ड मैन यहाँ पे पहली बार आ रहा है। और ओ जो है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ए और एन में कुछ एक लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाने के लिए हमें पहले चेक करते हैं। ओ जो है आपका एक वोवल का साउंड दे रहा है, और वोवल का साउंड दे रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, यानी एन ओल्ड मैन। अब डैश ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब देखो ओल्ड मैन जो है पहले आ चुका है, ओल्ड मैन जो है पहले आ चुका है, सेकेंड टाइम आ रहा है, इसलिए हम इसका क्या लगा देंगे, आगे द लगा देंगे, यानी कि द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। ये तो था फर्स्ट यूज, यानी कि जिस शब्द के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है या जान रखा है, उस शब्द के आगे सेकंड टाइम में हम द लगाते हैं, ये फर्स्ट यूज था। सेकंड बात कर लेते हैं, डैश लेडी इन रेड साड़ी इज माय मदर। यानी हम जब किसी की तरफ इंडिकेशन करते हैं, किसी तरफ इंडिकेट करते हैं, तो उस इंडिकेशन हमें पता है कि डेफिनेट है, ये डेफिनेट की बात कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल द डेफिनेट की जगह लगाया है। हमें पता है भाई वो लिस्ट लेडी की तरफ जिसके हम इंडिकेशन कर रहे हैं वो लेडी हमारी मदर है, और उन्होंने रेड साड़ी पहन रखी है, इस वजह से क्या है, हम उनके आगे क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। यानी कि ऐसी चीज जिसके बारे में हमें पता है, डेफिनेट पता है, उस डेफिनेट के आगे हम द लगा देते हैं। ये तो हमारे कुछ रूल थे, ये हमारा फर्स्ट सेकंड रूल था। थर्ड हम और क्या लगाते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं यानी ग्रहों के आगे, नक्षत्रों के आगे हम द लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं आपका, द मून, द सन, द अर्थ, इनके आगे द लग जाता है। द स्टार्स, इनके आगे, अब स्टार्स को सारे स्टार्स के आगे नहीं, जैसे ध्रुव तारा जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीज के आगे, जो आपका यूनिक चीज होती है, उन यूनिक चीज के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट चीज। सेकंड, जैसे हम बात कर ले, जैसे हम किसी के बारे में डायरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके बारे में हम बात कर ले तो उनके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ करते हो, कहाँ नहीं करते। जिस डायरेक्शन के आगे, मान लो कोई डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन के आगे कोई डायरेक्शन लिखी हुई है, उसमें किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रखा है, अगर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रखा है तो हम द लगाएंगे उसकी डायरेक्शन से आगे, और अगर नहीं हो रखा तो हम द नहीं लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। अब देखो ईस्ट और वेस्ट से आगे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं थी, अगर प्रीपोजिशन नहीं थी इस वजह से हम इसके आगे क्या है, हमने कोई भी आगे इसके आर्टिकल नहीं लगाया, हमने द नहीं लगाया, सीधे बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखो बात हुई थी आपके प्रीपोजिशन की, अब बात करें द सन राइजेस इन क्या एक प्रीपोजिशन है, इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन होने की वजह से इसके क्या लग गया, द लग गया, इन द ईस्ट, समझ में आ रहा ना। आगे सेट्स इन द वेस्ट, प्रीपोजिशन थी इन, इस वजह से हमने उसका क्या लगा दिया, द लगा दिया, वेस्ट का हमने द लगा दिया, यानी कि ईस्ट और वेस्ट के आगे हमने द लगाया, कब, जब आगे प्रीपोजिशन आई है। समझ में आ रहा है कि प्रीपोजिशन अगर डायरेक्शंस के आगे आ जाती है तो हम द लगा देते हैं। थर्ड केस कोई आपका बड़ी चीज हो गई, आपकी शिप हो गई, कुछ बड़ी बड़ी चीज होती है, शिप हो गई आपकी, ट्रेन्स हो गई, सीज हो गई यानी समुद्र हो गए आपके, लेक्स हो गई आपकी, डैम्स हो गए आपके, माउंटेन हो गए आपके, बात करें ओशंस हो गए, कैनाल्स हो गई आपके, डेजर्ट्स हो गए, इन सब के आगे हम द लगाते हैं। लेकिन एक छोटा सा इनके इन सब के आगे हम द लगाते हैं, लेकिन आपके माउंटेन और जो आपके टापू होते हैं उनके आगे हम थोड़ा सा सोच समझ के लगाते हैं। जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक टापू है, कोई बड़ा टापू है, या फिर जिसके जो बोल सकते हैं जो मतलब स्पेसिफिक है, या फिर स्पेसिफिक टापू हो गया, या फिर स्पेसिफिक कोई माउंटेन हो गया, उनके आगे हम द नहीं लगाते। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक बड़ा है, उसका नाम है, उसके आगे हम द नहीं लगाएंगे, यानी कि नॉर्मल लिखते हैं माउंट एवरेस्ट। श्रीलंका एक बड़ा टापू है, एक बड़ा क्या नाम है, एक समुद्र के अंदर घिरा हुआ है, एक अलग ही है, मतलब उसके आगे हम क्या लगाते हैं, उसके आगे हम द नहीं लगाते, ओनली लिखते हैं माउंट एवरेस्ट, श्रीलंका, नॉर्मल लिख देते हैं। ये तो बात हुई आपकी कुछ छोटे मोटे स्पेसिफिक चीजों के बारे में, यानी कि जो कि यूनिक चीज थी, स्पेसिफिक चीज थी, उनके बारे में बात हुई। अगर हम बात कर ले ऐसी चीजों के बारे में, कंट्रीज के बारे में बात कर ले, जो कंट्रीज हो गई या फिर आपके प्रांत हो गए, छोटे मोटे बड़े बड़े प्रांत हो गए, उनके आगे भी हम द लगाते हैं। कंट्रीज कैसे कंट्रीज, अब मान लो मैं बोलता हूँ इंडिया, क्या हम इंडिया के आगे द लगाएंगे, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया, आपका अमेरिका हो गया, क्या इनके आगे द लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल कंट्रीज है। मैंने क्या बोला, ऐसी कंट्रीज जो कि समूह में आती है हम उनके आगे लगाते हैं, जैसे कि यूएसए, इसके आगे द लगेगा, अमेरिका के आगे द नहीं लगेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जो प्रांतों का समूह है, कई सारे प्रांत मिलते हैं, तब जाके
एक नया प्रांत बनता है, एक पूरा प्रांत बनता है, उसके आगे हम द लगाते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके आगे दा लगेगा, इसके आगे दा लग जाएगा। वही बात कर ले आपके एक और एग्जांपल ले जैसे कि आपका ले लिया हमने यूएई, यूनाइटेड आपका अमीरात वाला जो हो गया, इसके आगे भी आपका द लगेगा। यानी कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो कि प्रांत के बारे में आते हैं, कंट्रीज के बारे में आते हैं, जो समूह दिखाते हैं, उनके आगे हम दा लगा देते हैं। बात करें अगर हम बुक्स के बारे में, जैसे कि अब कोई बड़ी बड़ी बुक्स हो गई, आपकी मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, उनके आगे दा आता है। बड़ी बड़ी बुक्स हो गई, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल ले लें, आपकी गीता हो गई, भगवत गीता, उसके लिए द आता है, रामायण द आता है, इनके आगे हम द लगाते हैं। न्यूज़पेपर हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द आ जाता है। मैगजीन्स हो गई, इनके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था किसी डेजर्ट्स के बारे में बताया था, उनके एग्जांपल देता हूँ। जिसमें सहारा एक डेजर्ट है, तो द सहारा डेजर्ट हो गया आपका। अगर हम बात कर ले किसी शिप के बारे में, तो द टाइटैनिक शिप हो गई आपके। आपका ट्रेन के बारे में अगर हम कोई बात कर ले, तो ट्रेन की आपका द राजधानी एक्सप्रेस हो गई। लेक के बारे में बात कर लें तो द डल लेक हो गई। ऐसे करके अगर हम माउंटेन के बारे में बात कर लें, क्योंकि मैंने माउंटेन के आपको एग्जांपल दिया था कि आपको माउंट एवरेस्ट के आगे हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन द हिमालयास के आगे दा लगा देंगे, द हिमालयास उसके आगे हम दा लगा देते हैं। बात कर ले ओशंस के बारे में, बड़े बड़े ओशन है, द प्रशांत महासागर, द प्रशांत ओशन, ऐसे करके आपके डेक्कन ओशन, इनके आगे हम लगा देते हैं द। ठीक है, इसके अलावा और भी है आपकी, जैसे कि इसके अलावा नेशंस हो गए, कम्युनिटीज हो गई, उनके आगे भी दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका नेशंस ले लेते हैं, आपकी कोई किसी लैंग्वेज के बेस पे हम किसी का नामकरण करते हैं। जैसे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन सारे के सारे जो फॉरेनर्स होते हैं, जितने भी आपके चाहे अमेरिकन हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, सबको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम उनके नाम लिखते हैं तो उनका नाम लिखते हैं द इंग्लिश के नाम से। द इंग्लिश का मतलब है कि जो इंग्लिश बोलते हैं, पूरी पूरी कम्युनिटी जो इंग्लिश बोलती है, द हिंदू, यानी कि पूरे हिंदू वर्ग, ये क्या पूरे वर्ग को शो करता है, पूरी कम्युनिटी को शो करता है। द का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कि किसी भी आप नेशंस के आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशंस के आगे इस्तेमाल किया जाता है। द का इस्तेमाल और आपके वर्कशॉप्स हो गई, आपके बैंक्स हो गए, आपके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, उनके आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लो द दिल्ली क्लॉथ मिल हो गई आपकी, द पंजाब नेशनल बैंक हो गया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ऐसे करके जो बैंक्स हो गए या फिर फैक्ट्रीज हो गई, उनके आगे भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दा का इस्तेमाल और किया जाता है, जैसे मतलब सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करके हम पूरी कम्युनिटी को शो करते हैं। एक सिंगुलर नाउन उठा लिया, जैसे हम बात कर लेते हैं डॉग की, हमने एक डॉग लिखा, अगर हम इसके आगे द लिख देते हैं, डॉग का मतलब एक डॉग एक सिंगुलर है, लेकिन अगर इसके आगे मैं द लगा दूं, द डॉग बन गया। द डॉग का मतलब पूरे के पूरे जितने भी डॉग हैं, उन सभी के सभी डॉग्स की कम्युनिटी को हम द डॉग बोलते हैं। द डॉग हो गया, द लायन हो गया, द रिच हो गया, ये सारे के सारे, द पुअर हो गया, ये सब की सब एक कम्युनिटी को शो करते हैं। ठीक है ना, हम एक सिंगुलर से पूरी कम्युनिटी को शो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, इसके अंदर एक अपवाद ये है कि मैन इज मोर्टल। मैन जो है, मैन को भी हम चाहें तो उसे शो कर सकते हैं, लेकिन मैन इज मोर्टल, मैन एक एक्सेप्शन है, इसके संग हम दा का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं, आदमी नश्वर है। अगर हम आगे इसकी बात करें तो हम इसके संग हम पार्टीज, यानी कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, पार्टीज के संग भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो कि द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द जनता पार्टी, ऐसे करके हम इन पार्टीज के आगे भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम सबसे इंपॉर्टेंट जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जो हमारे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, उनमें सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हम बात कर लें द क्लेवरेस्ट बॉय, कि भाई ये बंदा हमारी क्लास में सबसे ज्यादा क्लेवर लड़का है, तो द क्लेवरेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट गर्ल, ऐसे करके हम EST वाले सुपरलेटिव डिग्री होती है, उनके आगे भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं, कंपलसरी है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं, ऐतिहासिक इमारतें जो होती हैं, उनके संग भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ताजमहल, द लाल किला, द रेड फोर्ट, ऐसे करके हम इनके संग भी आपका दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे कि इवनिंग हो गई, मॉर्निंग हो गई, आपके आफ्टरनून हो गया, ये आपके इन जो आपकी मतलब टाइम ड्यूरेशन है, इन टाइम के संग भी हम आपका
द का इस्तेमाल करते हैं, द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है, इनके अंदर इनका इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे लास्ट ना आना चाहिए। अगर इनके अंदर लास्ट आ रहा है तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर लास्ट नहीं आ रहा बोलते द लास्ट नाइट, तो द लास्ट नाइट नहीं होता, क्या होता है द लास्ट नाइट, ये वाला जो द लास्ट नाइट जो थी इनके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा एक चीज और भी है आपका, इसके अलावा हम इनका इस्तेमाल करते हैं आपके जो कार्डिनल्स नंबर होते हैं, कार्डिनल्स नंबर के संग भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं द फर्स्ट रैंक, द सेकंड प्लेस, द थर्ड मॉन्यूमेंट, ऐसे करके हम इनके संग भी आपका द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम और इस्तेमाल करते हैं इनका हम मीटर्स के संग, यानी कि जो हमारी इकाइयां होती हैं, हम नापने की, हम चीजों को मेजर करने की जो आपकी इकाइयां होती है, मेजरमेंट्स जो होते हैं, उनके संग भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बाय द मीटर, बाय द डजन, ऐसे बाय द किलोमीटर, द किलोमीटर, यानी इनके संग हम जो नापने की जो विधियां जो होती है, इनकी सहायता के आगे, मतलब इनके लिए भी हम आगे द का इस्तेमाल करते हैं। और भी कई सारी चीजें होती हैं, इनके हम आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके जो प्लूरल्स होते हैं, अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को प्लूरल में चेंज कर दें, प्रॉपर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले हम द गुप्ताज। अब गुप्ताज जो था वो ऑलरेडी क्या था, प्लूरल था, लेकिन वो जो प्लूरल को और प्लूरल बनाना था, मैंने आगे दा लगा दिया, द गुप्ताज जो गया प्लूरल हो गया, द चावड़ाज हो गया, द गुप्ताज हो गया, द शर्माज हो गया। ये क्या है, पूरे जो मतलब इनको प्लूरल बनाने, जो प्रॉपर नाउन होता है उसको प्लूरल बनाने के अंदर भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, इनके अंदर हम द का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज है, जैसे कि मान लो कि ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बात कर ले हम कि द बैटल ऑफ पानीपत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, उसके लिए हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। इसके अलावा जो लास्ट थिंग है वो है डेट, कि डेट के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त इज द डेट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया, डेट है, ठीक है, डेट के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़ी बड़ी डेट्स होती हैं उनके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई सारे द के यूजेस हैं जिनके अंदर हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब तक हमने आर्टिकल्स के बारे में जाना कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कहाँ होता है। ये पिछली वीडियो में ए एन के बारे में जाना था, इस वीडियो के अंदर हमने द के बारे में जान लिया। आपको ए एन की वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को जितने से ज्यादा मतलब कि आपको जितने जो लोग जरूरतमंद है उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर आप उनके जो मैंने क्वेश्चन बीच में पूछे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।